जो रेडें पड़ रही हैं, अभी बोलूंगा मैं, जो ये आपका बच्चे हैं, जो लड़कियां जो कर रही हैं, इसको अवॉइड करें, दूर रहें इससे। बैंकिंग के सख्त लॉ बनते हुए, उस पर अपडेट होते हुए चीज भी देखेंगे। पाकिस्तान, इंडिया, स्पेशली कराची हो, मुंबई हो, फ्लोरिडा हो, इन जगहों पे बारिशों का बहुत तेजी से बढ़ जाना। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल को, और इतना कर दिया तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दें। आप लोगों से ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा और एक जरूर बात करूंगा कि प्लीज इंट्रो के बिना आगे मत बढ़ा करें, इंट्रो लाजमी सुना करें। जब आप इंट्रो नहीं सुनेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि वीडियो का मकसद क्या है। जैसे जो आज हमारी वीडियो है वो है वीकली हॉरोस्कोप पे, और ये वीकली हॉरोस्कोप जो रहेगा वो रहेगा 18 मई से लेके 24 मई 2026 तक आपका ये रहेगा। अब मैं देखता हूँ लोग अक्सर जब कमेंट कभी कभी पढ़ लेता हूँ, बाकी तो मुझे बता रही होती है टीम गाइड कर आपका कि इस तरह है इस तरह है। लोग कहते हैं कि आप डेट्स नहीं बताते, कुछ बोलते हैं आप पिंडी बताते हैं। अगर आप इंट्रो सुनेंगे तो आपको पता चलेगा ना। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि इंट्रो तो लाजमी सुने, कंपलसरी है। आप डायरेक्ट अपने बुर्ज पे ना आ जाए। अगर आप डायरेक्ट अपने बुर्ज पे चलाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस पे बात हो रही है, किस तरीके से बात हो रही है, क्या है। और एक आप लोगों से जरूर और रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक का लिंक मौजूद है, तो हो सके तो उसको भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और एक चीज मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो मैं ये आपका ज़ोडिएक साइन पे बोलता हूँ, बुर्जों पे बोलता हूँ, राशि पे बोलता हूँ, वो एक जर्नल होता है। ग्लोबली की बात नहीं कर रहा, ये ज़ोडिएक साइन की बात कर रहा हूँ। किसी पे 80 लगेगा, किसी पे 70 लगेगा, किसी पे 20 लगेगा, किसी पे 30 लगेगा, किसी पे 40 लगेगा, किसी पे 50, 60, 70 भी लगेगा। लेकिन 110% का रिजल्ट जो आपको बताएगी वो आपकी पर्सनल दायचा, पर्सनल कुंडली बताएगी। क्योंकि उसमें महादशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, बाकी प्लैनेटरी पोजीशन क्या है और 10 क्या चीजें, मेन वो है। क्योंकि उसमें असर आपको पता चलेगा। हाँ, अब ये जरूर मैं आप लोगों से बोलूंगा, जैसे किसी को अगर अपना मून साइन पता है तो जरूर मून साइन से सुने, किसी को अगर अपना लगन पता है तो उस मतलब एसेंडेंट पता है उससे भी सुने, अगर किसी को पता है, किसी को दोनों नहीं पता तो अपने सन साइन से जरूर सुने। क्योंकि मैं जो बनाता हूँ मैं सबको थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के बनाता हूँ। क्योंकि देखिए मैं कोई अब एक बंदे पे स्पेसिफिक या 10 बंदे पे तो नहीं बोल रहा, मैं एक ज़ोडिएक साइन से तकरीबन 67 से 70 करोड़ लोग एसोसिएट करते हैं। अब टोटल काउंट करूं तो 8 अरब 40 करोड़ की आबादी बनती है। अब हर एक की किस्मत तो एक जैसी नहीं होगी। तो मेन अपना जो पर्सनल कुंडली है वो आपको 110% का रिजल्ट बताएगी, यानी आपका जायचा। और अगर किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन लेनी हो तो आपके सामने यूट्यूब पे व्हाट्सएप का नंबर चल रहा होगा स्क्रीन का, आप यहाँ से चैनल से नंबर लेके जा रहे हैं। 24/7 सर्विसेज हमारी ओपन है। मैं नहीं होता, मेरी टीम वहाँ बैठी भी होती है। आप चैनल से लेके जा रहे हैं, बेफिक्र रहे हैं, सब कुछ जैन माने, सब कुछ ऑथेंटिक है, हर चीज ओरिजिनल है। क्योंकि आप नंबर चैनल से लेके जा रहे हैं। और चाहे तो अपने मुंह से अपनी तारीफ करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। कोई भी प्रीवियस वीडियो उठा के जो लोग सेशन लेके जाते हैं उनके रिव्यूज पढ़ लें। अल्लाह की जात इज्जत देने वाली है, अल्लाह का करम है। क्योंकि मैं खुद अल्लाह के भरोसे में बैठता हूँ और आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने हमेशा आपको बोला है कि मेरी ग्लोबल वाली वीडियो को याद रखिएगा, 2025 की जो मैंने बनाई थी कि दुनिया में क्या होगा, आप लोगों के सामने एक एक इवेंट आपके सामने जो हो रहा है आप लोग देख रहे हैं। उसके आगे भी मैं बोलता रहा। फरवरी की मेरी देखने, जब किसी ने भी जंगों का नहीं बोला, लॉकडाउन का नहीं बोला, उस वक्त की चीजें बहुत पहले वो आपका बोल के चला गया था आपके सामने। अल्लाह की जात है इज्जत दिलाने वाली। और मैं अभी भी बोलूंगा आपका कि स्पेशली जो साइबर इश्यूज हो रहे हैं, जो रेडें पड़ रही हैं, अभी बोलूंगा मैं, जो ये आपका बच्चे हैं, जो लड़कियां कर रही हैं, इसको अवॉइड करें, दूर रहें इससे। ये इस वक्त टाइम खराब चल रहा है। आप लोग जितना दूर रहेंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, उतना आप लोगों के लिए फायदा रहेगा। बाकी मौसम के हवाले से, ऐसे मैंने कहा था, वेदर के हवाले से आप देखेंगे पाकिस्तान, इंडिया, स्पेशली कराची हो, मुंबई हो, फ्लोरिडा हो, इन जगहों पे बारिशों का बहुत तेजी से बढ़ जाना, और वो भी आप होते हुए देखेंगे। क्योंकि ये अब टाइम वो आ रहा है करीब करीब। स्पेशली पाकिस्तान की बात करूंगा, इंडिया की बात करूंगा, फ्लोरिडा की बात करूंगा। 3 आपको नाम बता रहा हूँ मुल्कों के, यहाँ पे आप जरा नोट करिएगा। डिजिटल करेंसीज में भी आपको देखेंगे बैंकिंग के सख्त लॉ बनते हुए, उस पर अपडेट होते हुए चीज भी देखेंगे। और मेरी प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि LOC पे जो बॉर्डर्स है आपका, वहाँ पे टेंशन बढ़ते हुए चीजें भी होते हुए आप लोगों को दिखाई देंगी। तो ये सब चीजों का आप लोग नोट करिएगा। और जो मेरी ग्लोबल वीडियो वो जरूर लाजमी देखिएगा। वो आप जाएंगे चैनल पे खोलेंगे,
आपको पॉपुलर में देखेंगे, सेकंड वीडियो पर वो पड़ी भी होगी, वो जरूर देखिएगा और उसको ध्यान में रख के चलें कि किस तरीके से मैंने आपको बोला, फिर आगे देखते रहे वीडियो आप लोग के सामने रहेगा। और एक चीज जरूर बोलूंगा, पानी से रिलेटेड जैसे नेचुरल डिजास्टर बोले थे, इश्यूज आना, प्रॉब्लम आना, ये चीजें रहेंगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टाइम अब जो शुरू हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मार्च से भी ट्रांसलेट कर दिया है, शनि का नक्षत्र आपका तब्दील होने जा रहा है 17 मई को। और जब ये वीडियो आपके पास आएगी तो आप जरूर देखिएगा। तो काफी वक्त जाया कर दिया, अब बिना वक्त जाया करे चलते हैं आप लोगों के ज़ोडिएक साइन, बुर्जों पे, राशियों पे कैसा रहेगा आप लोग के लिए हफ्ता। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला बुर्ज, पहली राशि, पहला ज़ोडिएक साइन यानी एरीज। एरीज वालों के लिए हफ्ता कैसा जाएगा? देखिए, अगर एरीज की बात करूं तो मैं आप लोगों को कह सकता हूं कि हफ्ते के आखिर के दिनों में थोड़ी बहुत आपको डिटैचमेंट हो सकती है, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ सकता है, एंजाइटी बढ़ सकती है। इस चीज की आपको एहतियात और केयर करने की जरूरत है। बाकी अगर एजुकेशन की बात करूं तो ये हफ्ता एजुकेशन के हवाले से अच्छा दिखाई देता है, ठीक दिखाई देता है, लेकिन आखिर के 2 दिनों में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आप लोगों के साथ रहेगी। बाकी बात करूं मैरिड लाइफ वालों की, तो मैरिड लाइफ वालों के लिए थोड़ा सा इस हफ्ते में टिपिकल रह सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ इश्यूज बन सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें एहतियात और केयर रखने की आप लोगों को जरूरत है। उसके अलावा अगर लव लाइफ की बात करूं तो यह लव लाइफ में थोड़ा सा केयर रख के चलेगा, थोड़ा सा एहतियात रख के चलेगा। लव लाइफ में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकता है, कोई आपकी बातचीत में इश्यूज आ सकता है, तो उसमें एहतियात और केयर रखने की आपको जरूरत है। बाकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो मुश्किल है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो। अगर ब्रेक हो भी गया तो कुछ उसके इतने अच्छे रिजल्ट और नतीजे आते हुए दिखाई नहीं देते। हाँ, सिंगल पर्सन के लिए टाइम जरूर अच्छा रहेगा, चैटिंग के लिए, बात के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए आपके लिए टाइम अच्छा और मुस्बत दिखाई देता है। उसके अलावा बात करूं मनी मैटर के लिए, तो मनी मैटर के हवाले से फैमिली की सपोर्ट आपको रहेगी। पैसे को लेके कुछ इश्यूज चल रहे थे या कुछ मसले चल रहे थे आप लोगों के साथ, तो उसमें कमी आएगी, बेहतरी आएगी, उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। और ये एवरेज रहेगा, एवरेज प्लस रहेगा आपके लिए हफ्ता पैसों के लिए। बाकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने खास तौर पे अपने सर का ख्याल रखना है, ब्रेन का ख्याल रखना है। कुछ बीपी, ब्लड प्रेशर इश्यूज हो सकते हैं, दांतों में दर्द होना, कैविटी आना, या ये कह सकता हूँ मसूड़ों में कुछ प्रॉब्लम होना, ये चीज आपको तंग कर सकती है। लेफ्ट आई का ख्याल रखिएगा, हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, यहाँ तक के पेट में दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग और गैस, एसिडिटी, ये चीजें प्रॉब्लम आपको कर सकती हैं। बाकी अपनी बैक का और अपने शोल्डर का ख्याल रखिएगा और खास तौर पे फेस का ख्याल रखिएगा, आंख से दूर रहेगा और कोई भी एडवेंचर इन चीजों से थोड़ा सा परहेज करेगा। अपने हार्मोन्स का भी ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का भी ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की भी केयर करेगा। छुरी कैंची को देख के इस्तेमाल करेगा, आपके हाथ पे कोई कट पट या ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है। बाकी करियर की बात करूं तो करियर के लिए हफ्ता काफी अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। करियर में आपको ग्रोथ मिल सकती है, स्टेबिलिटी आपके लिए अच्छी रहेगी। जॉब के हवाले से हफ्ता थोड़ा सा तंग कर सकता है, जॉब में कुछ दिक्कत आना, प्रॉब्लम आना, कुलीग से कोई लड़ाई झगड़ा होना या आपके ऑफिस वर्क में कोई प्रॉब्लम आना, आपके लिए मुसीबत बन जाना, ये चीजें थोड़ी सी आपको तंग कर सकती हैं। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के लिए हफ्ता ठीक रहेगा, बिजनेस में आपका अच्छा रहेगा और थोड़ी बहुत लेकिन पार्टनर से कोई नोक जोक इख्तलाफात हो सकते हैं। बाकी सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी बढ़ती हुई दिखाई देती है, स्पिरिचुअलिटी भी आपकी बढ़ेगी, सिक्स सेंस भी आपका मजबूत होगा, मिठास की क्रेविंग, स्वीट की क्रेविंग भी आपको रहेगी। कम्युनिकेशन के हवाले से टाइम बहुत अच्छा रहेगा, फोन पे हो या कोई भी आपका ये डिजिटल एप्स होते हैं, गैजेट्स होते हैं, उसमें आपका टाइम अच्छा इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देता है। कोई घर में कोई प्लम्बरिंग का, इलेक्ट्रिशियन का भी इश्यूज आ सकता है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह पे अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा दूसरा बोर्ड, दूसरा ज़ोडिएक साइन, दूसरी राशि यानी टॉरस। टॉरस के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? अगर स्टार्ट करूं एजुकेशन से तो एजुकेशन के लिए टाइम अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर आप लोगों को कोई प्रोग्रेस नहीं मिल रही थी या आप लोगों को कुछ एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो ये हफ्ता काफी अच्छा है आपके प्रोग्रेस के लिए, एक अच्छा स्टार्टअप आपको मिल सकता है, तो उसके लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है ये हफ्ता एजुकेशन के लिए। बात करूं अगर मैरिड लाइफ वालों की, तो मैरिड लाइफ वालों के लिए कहूंगा कि नोक झोंक इख्तलाफात तो होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये शुरू के 2 दिन थोड़े से ज्यादा रहेंगे। हाँ, बीच में अगर आगे दिनों की बात करूं तो चीज आपके लिए नॉर्मल रहेंगी, अच्छी रहेंगी, ठीक रहेंगी, बस शुरू के 2 दिन एहतियात और केयर करने की आपको जरूरत है। बाकी बात करूंगा लव लाइफ की, तो लव लाइफ के हवाले से चीजें पॉजिटिव तो रहेंगी, अच्छी दिख रही हैं, लेकिन थोड़ी सी उसमें डिले आ सकता है, थोड़ी सी चीजें स्लो हो सकती हैं, तो उससे घबराएगा नहीं, उससे पैनिक नहीं मचाएगा। जितना नॉर्मल रह के चलेंगे, जितना ठंडा रहेंगे अपना आपको, उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। बाकी उसके अलावा बात करूं नो कांटेक्ट सिचुएशन की, तो इम्कान तो है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज आ सकती हैं, लेकिन जरा मालूम कर लीजिएगा पिछली हिस्ट्री की, अगर वो ठीक लगे तो आगे बात कर लीजिएगा, नहीं लगे तो आपकी अपनी ऑन चॉइस है। बाकी अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए
टाइम तो अच्छा है लेकिन कुछ रिलेशनशिप इन चीजों में नहीं पड़ेगा, दोस्ती तक रखते हैं तो मामला ठीक रहेगा, फिर कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। हाँ, अगर बात करूं मनी मैटर्स की तो मनी मैटर्स के लिए हफ्ता अच्छा दिखाई देता है, पॉजिटिव रहेगा। पैसे को लेके अगर खर्चे ज्यादा बढ़े हुए थे, अखराजात आपके ज्यादा हो रहे थे तो उसमें कमी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, पैसे में कुछ आपको फायदा हो सकता है, कोई घर की तरफ से या कहाँ भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी स्मार्ट वर्क कर रहे हैं तो उसमें आपको बेहतरी का इम्कान दिखाई देता है। उसके अलावा बात करूं अगर हेल्थ की, तो हेल्थ में आपने सबसे पहले अपनी एक्ने का ख्याल रखना है, कुछ पिंपल इश्यूज होना, कोई स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम होना, ये चीजें हो सकती हैं। लेफ्ट आई का ख्याल रखिएगा, हेयर फॉलिंग इश्यूज आना, थोड़ा सा लिवर का ख्याल रखिएगा, एसिडिटी का प्रॉब्लम होना, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, थोड़ी सी किडनी की भी केयर करेगा और अपने पेट का ख्याल रखिएगा। बासी खाना, बासी फूड थोड़ा सा अवॉइड करके चलेगा। स्ट्रेस, एंजाइटी और आपको कॉन्स्टिपेशन की ये चीजें मसले थोड़ा सा तंग करेंगे और मूड स्विंग, ओवर थिंकिंग भी थोड़ा सा करते हुए नजर आते हैं। उसके अलावा बात करूं अगर करियर की, तो करियर के लिए हफ्ता काफी अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यूट्यूब, सोशल मीडिया से एआई, कंप्यूटर साइंस का काम करते हैं, बैंकिंग का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम है, मॉडलिंग है, डिजाइनिंग है, आईटी से रिलेटेड है या गवर्नमेंट से रिलेटेड है या लॉ से रिलेटेड है, तो भी चीज आपके लिए बेहतर रहेंगी और पॉजिटिव दिखाई देता है। उसके अलावा अगर बात करूं जॉब को लेके, तो जॉब के लिए हफ्ता काफी टिपिकल रहेगा। थोड़ी सी मुश्किलात तो हो सकती हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आपके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ इश्यूज आ सकते हैं, उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। उसके अलावा अगर बात करूं बिजनेस को लेके, तो बिजनेस के लिए ये टाइम आपके लिए सही है, अच्छा है, बिजनेस में ग्रोथ आपको मिल सकती है, लेकिन चीजों को नॉर्मल और तामुल से रख के चलेगा। मिठास की क्रेविंग, स्वीट्स की क्रेविंग आपको काफी रहेंगी। वेट थोड़ा सा बढ़ सकता है, कपड़े वगैरह लेने का शौक आपको चढ़ेगा, थोड़ी सी सेल्फ ग्रूमिंग भी करते हुए दिखाई देंगे, कुछ थोड़ा सा डिटैचमेंट टाइप ये चीजें भी आपको फील होंगी। मदर की थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखिएगा, कम्युनिकेशन में किसी से लड़ाई झगड़ा, नोक झोंक होना, ये चीजें हो सकती हैं। उसके अलावा फैमिली का एटमॉस्फेयर आपके लिए बेहतर रहेगा। इन लॉज से आपको कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ मसले चल रहे थे, तो उसमें बेहतरी आ सकती है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और ये कह सकता हूँ कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीद सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा तीसरा गुण, तीसरा जोड़ी साइन, तीसरी राशि यानी कि आपका जेमिनाई। जेमिनाई वालों के लिए टाइम कैसा रहेगा? देखिए, अगर जेमिनाई की बात करूं, स्टार्ट करूं एजुकेशन को लेके, तो काफी अच्छा टाइम दिखाई देता है। एजुकेशन को लेके, पढ़ाई को लेके कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो उसमें नुमाया कमी आएगी। आपके लिए, स्टूडेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए टाइम अच्छा है। कोई टेस्ट वगैरह भी, ये सिर्फ ट्यूशन टीचर या टीचर से आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी अदरवाइज आपके लिए मामला बिल्कुल ठीक रहेंगे। हाँ, बात करूं अगर मैरिड लाइफ वालों के लिए, तो मैरिड लाइफ वालों के लिए टाइम काफी स्मूथफुल दिखाई देता है, काफी अच्छा रहेगा। कोई लड़ाई झगड़े या नोक झोंक, इख्तिलाफात चल रही थी तो उसमें कमी आएगी। और कुछ केसेस में आपका ये बोल सकता हूं कि अगर इन लॉस के साथ हैं या इन लॉस के साथ रहते तो उसमें प्रॉब्लम, थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, बाकी कोई ऐसे टेंशन और मसले की बात नहीं है। उसके अलावा अगर बात करूं आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ का थोड़ा सा एहतियात और केयर करके चलेगा। वो तो ठीक तो दिखता है, अंडरस्टैंडिंग भी आपकी अच्छी दिखती है, बॉन्डिंग भी अच्छी दिखती है, लेकिन लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ इख्तिलाफात हो सकते हैं, उसमें केयर और उसमें एहतियात रखने की जरूरत है। उसमें जितना एहतियात रख के चलेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो दुआ करेगा कि आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक ना हो, एक्सी कॉल मैसेज ना आए, वरना आपके लिए चीजें काफी मसला और काफी दिल खराब करने वाली बन सकती हैं। उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को मेरी एडवाइस यही है कि इस हफ्ते सिंगल ही रहें, कोई प्यार मोहब्बत दोस्ती के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि नताइज इतना अच्छा आपके लिए दिखाई नहीं देते। उसके अलावा बात करूं अगर मनी मैटर की, तो मनी मैटर के लिए टाइम आपका अच्छा रहेगा, पैसे को लेके स्टेबल रहेगा। खर्चे अगर बढ़े हुए थे, अखराजात बढ़े हुए थे, तो उसमें कमी आएगी, चीज आपके लिए बेहतरी की तरफ जाएंगी। कुछ मसले चल रहे थे तो उसमें कमी आ सकती है, पैसे को लेके आप मेंटेन कर सकते हैं। बजट अगर नहीं बन रहा था तो बजट भी आपका बन सकता है और कुछ ग्रोथ भी आपको मिल सकती है अगर अल्लाह ने चाह तो। बाकी अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आपने स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम होना, सरदर्द होना, स्ट्रेस बढ़ जाना, एंजाइटी का आना, यहाँ तक के कह सकता हूँ लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना। पेट का ख्याल रखिएगा, एसिडिटी का मसला हो सकता है, चटपटी कोई चीज खा के आपका हाजमा या बदहजमी हो सकती है, वेट थोड़ा सा बढ़ सकता है, पेट का ख्याल रखना है। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, ब्लूटिंग का ख्याल रखिएगा, कुछ लिवर इशूज हो सकते हैं। हाथों का, कानों का ख्याल रखना और थोड़ा सा अपने हार्मोन्स का और जितने जड़ का ख्याल रखिएगा और प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की भी केयर करेगा। बाकी अगर करियर की बात करूं तो करियर के लिए टाइम काफी पॉजिटिव है। करियर में आपको एक रास्ता मिलेगा। शोबिस का काम करते हैं, पॉलिटिक्स का काम करते हैं, गवर्नमेंट का काम करते हैं या फॉरेन से रिलेटेड काम करते हैं, तो भी करियर आपके लिए स्टेबल और अच्छा दिखाई देता है। बाकी अगर जॉब की बात करूं तो जॉब को लेके ये हफ्ता काफी थोड़ा सा मुश्किल आ सकता है, जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। लड़ाई झगड़ा होना, कुलीग से प्रॉब्लम होना या बॉस से कुछ मसले हो जाना, ये हफ्ता थोड़ा सा आपको तंग करेगा जॉब को लेके। बाकी अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बिजनेस में ग्रोथ आपको मिलेगी। काम अगर नहीं चल रहा था तो थोड़ा बहुत उसमें भी आपको हेल्प मिल सकती है, हफ्ता अच्छा दिखाई देता है। बाकी ये कह सकता हूँ कुछ सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग में थोड़ा सा आपका ज्यादा चक्कर लग सकते हैं, दांतों का ख्याल रखना आप लोगों ने। कुछ ये कहूंगा कि थोड़ा सा
खर्चे आपके हो सकते हैं, कोई रिलेटिव में से किसी की तबीयत खराब हो सकती है, आपको हॉस्पिटल में विजिट लग सकता है, कोर्ट कचहरी में कुछ मसला चल रहा था या कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें कुछ कमी आएगी, लेकिन आपकी भागम दौड़ी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। कम्युनिकेशन, अगर फिजिकल कम्युनिकेशन की जगह बात करूं जो मोबाइल और टेक्सटिंग पे होती है, उसमें थोड़ी सी डिटैचमेंट हो सकती है, थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, इन लॉ से कुछ थोड़े बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं और कोई नई चीजें भी आप एक्सप्लोर करेंगे। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा चौथा बुर्ज, चौथा ज़ोडिएक साइन यानी चौथी राशि कैंसर। कैंसर की बात करूं, अगर स्टार्ट करूं एजुकेशन को लेके तो एजुकेशन के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पढ़ाई को लेके टेस्ट वेस्ट अगर आपको कुछ इस प्रकार है तो उसमें ग्रोथ मिल सकती है। कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी पॉजिटिव टाइम दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है, अच्छा रहेगा। बाकी अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ वालों के हवाले से ये हफ्ता कुछ अच्छा नहीं रहेगा, कुछ खास नहीं रहेगा। मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, इख्तिलाफात होना, खासतौर पर ये बोल सकता हूँ कुछ केसेस में सेपरेशन हो जाना, और कुछ केसेस में अगर इन लॉज के साथ हैं तो काफी प्रॉब्लम रहेगी, काफी मसला रहेगा। अगर इन लॉज से हट के रह रहे हैं, सेपरेट रह रहे हैं तो फिर भी चीज आपके लिए बेहतर और ठीक दिखाई देती है। बाकी अगर लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ को लेके ये हफ्ता काफी मजबूत रहेगा, काफी पॉजिटिव रहेगा। बॉन्डिंग आपकी बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बढ़ेगी, सेल्फ ग्रोथ भी आपकी बढ़ेगी। कुछ मसले चल रहे थे, इशू चल रहे थे तो वो भी सॉर्ट आउट हो सकते हैं। ये हफ्ता प्यार मोहब्बत के लिए अच्छा और पॉजिटिव दिखाई देता है। बाकी बात करूं अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन की, इम्कान तो है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती है, दोबारा से बातचीत हो सकती है, वो आपके ऊपर है कि करना है कि नहीं करना। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इन पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे और सही है, दोस्ती के लिए टाइम सही है लेकिन प्यार मोहब्बत से थोड़ा सा दूर रहेगा। बाकी बात करूं मनी को लेके तो मनी मैटर्स को लेके ये हफ्ता एवरेज दिखाई देता है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। इनकम आपकी स्टेबल रहेगी, ठीक रहेगी। कुछ थोड़े बहुत एक्सपेंसेस हो सकते हैं लेकिन कोई इतनी घबराने और टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। बाकी अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में अपने हार्मोन का ख्याल रखिएगा, जिससे धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करेगा, दांतों का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा, राइट आई की केयर करेगा। स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम होना, लिवर का मसला होना, एसिडिटी का प्रॉब्लम होना, यहाँ तक कि शोल्डर में आपका थोड़ा सा दर्द होना, और मिर्च वगैरह मत खाइएगा, आपका पेट डिस्टर्ब हो सकता है, उसमें आपका पेट कमजोर रहना, ये चीजें थोड़ी सी होती हुई दिखाई देती हैं। नींद में थोड़ी सी आपकी कमी रहेगी, स्पिरिचुअलिटी सिक्स सेंस भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बाकी करियर की बात करूं तो करियर के लिए हफ्ता काफी पॉजिटिव रहेगा, मजबूत रहेगा। गाड़ी का काम है, प्रॉपर्टी का काम है, केमिस्ट है, जर्नल है, सर्जन का काम है, बॉडी बिल्डिंग का काम है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, मिलिट्री फोर्स से रिलेटेड है, गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, बैंकिंग से रिलेटेड है, तो भी हफ्ता आपके लिए काफी पॉजिटिव और काफी अच्छा रहेगा। बाकी जॉब की बात करूं तो जॉब को लेकर हफ्ता अच्छा दिखाई देता है, पॉजिटिव रहेगा। जॉब में अगर वर्कलोड ज्यादा बड़ा होता है, हार्डवर्क ज्यादा कर रहे थे तो उसमें कमी आएगी, चीजों में आपके लिए काफी बेहतर और अच्छा दिखाई देता है। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में काफी एहतियात रख के चलेगा, कोई नया पैसा ना फंसाएगा वरना आपके लिए प्रॉब्लम होना है, थोड़ा सा मसला होना, आपको उसमें तंग हो सकते हैं तो इसमें एहतियात रखने की जरूरत है। कोर्ट कचहरी में कुछ अगर मसला चल रहा है तो उसमें आपको काफी मुस्बत सपोर्ट मिलेगी, काफी मुस्बत रिजल्ट मिलेगा। कुछ केसेस में जो आपका स्पेशली खवातीन है अपने लिए खुला लेना चाह रही हैं, कुछ सेपरेशन के केसेस चल रहे हैं तो उसमें उनको कामयाबी मिल सकती है। कुछ फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन की प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी आप लोग के लिए हो सकती है। मदर साइड के रिलेटिव में से किसी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा कम्युनिकेशन आपकी काफी मजबूत रहेगी, कम्युनिकेशन काफी आपकी सपोर्ट रहेगी, ड्रीम वगैरह भी आपको आएंगे और ये कह सकता हूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा। लिक्विड का आपको थोड़ा सा शौक चढ़ेगा, सोशल सर्कल हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पे आपका टाइम ज्यादा स्पेंड होता हुआ दिखाई देता है। गाने वाने ज्यादा सुनेंगे, म्यूजिक का मूड आपका ज्यादा रहेगा, क्रिएटिविटी भी आपके अंदर ज्यादा रहेगी। कुछ घर में शीशा वगैरह टूट सकता है या कुछ थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक आइटम का नुकसान हो सकता है। बाकी ओवरऑल बात करूं अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा पांचवा बुर्ज, पांचवा ज़ोडिएक साइन यानी पांचवी राशि यानी कि लियो। लियो वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा देखिए। अगर लियो की बात करूं तो आप लोग के लिए कह सकता हूं कि एजुकेशन के लिए टाइम काफी अच्छा रहेगा, काफी पॉजिटिव रहेगा। पढ़ाई को लेकर स्टूडेंट्स के लिए टाइम काफी अच्छा है, न्यू कोर्स न्यू स्किल सीख सकते हैं, क्रिएटिविटी आपके लिए काफी मुस्बत रहेगी। कुछ टेस्ट वगैरह तो उसमें भी रिजल्ट अच्छा आ सकता है। हाँ, शर्त यह है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट अपना रखना है। उसके अलावा बात करूं अगर मैरिड लाइफ वालों का, तो मैरिड लाइफ वालों को थोड़ी सी एहतियात और केयर रखने की जरूरत है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजें सामने आ सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ केसेस में सेपरेशन होना, या कुछ केसेस में ये भी कह सकता हूं कि आपके लिए दिक्कत और प्रॉब्लम बन सकती है, तो उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। और मिसअंडरस्टैंडिंग में सिचुएशन भी काफी आपका ये होंगी। उसके अलावा अगर लव रोमांस की बात करूं तो ये हफ्ता उसके लिए एक्सेप्शनल दिखाई देता है। प्यार मोहब्बत के लिए आपकी बॉन्डिंग बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपस में बहुत अच्छे रहेंगे ताल्लुकात और काफी मुस्बत और पॉजिटिव नजर रहेगा इस हफ्ते लव रोमांस के लिए। बाकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इम्कान तो है कि आपकी एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती है, लेकिन अब आपको बात करनी है नहीं करनी वो आपके ऊपर है, आपके हाथ में चॉइस है, लेकिन इम्कान है कि हो सकता है। उसके अलावा सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए मेरी एडवाइस यही है कि टाइम अच्छा है,
लेकिन प्यार मोहब्बत के लिए नहीं, दोस्ती के लिए टाइम अच्छा है, तो प्यार मोहब्बत इन मामला से थोड़ा सा दूर रहें। बाकी मनी मैटर्स की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर को लेके काफी अच्छा रहेगा। पैसे को लेके, फाइनेंस को लेके अगर आपका डिस्टर्ब चल रहा था, कुछ मसले चल रहे थे पैसे को लेके, ये चीज आपको समझ नहीं आ रही थी, खर्चे ज्यादा बढ़े हुए थे, तो उसमें भी कमी आएगी और ये हफ्ता आपको काफी पॉजिटिव और अच्छा दिखाई देता है पैसे को लेके। उसके अलावा बात करूं हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपको खास तौर पे अपनी किडनी का ख्याल रखिएगा, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, अपने हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करेगा, नींद अपनी पूरी करेगा। नींद का काफी प्रॉब्लम, काफी दिक्कत आपको रहेगा, थोड़ा सा हाथों का, कानों का और पैरों का ख्याल रखना है। उसके अलावा पेट का भी ख्याल रखिएगा, पेट आपका थोड़ा सा लिटिल बिट वीक और प्रॉब्लम आपको कर सकता है, उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। बाकी लेफ्ट आई का और थोड़ा सा स्ट्रेस और एंजाइटी, ये तो भी आपके सर दर्द वगैरह ये चीजें भी हो सकती हैं। उसके अलावा करियर की बात करूं तो करियर के लिए हफ्ता काफी पॉजिटिव है, काफी अच्छा है। गवर्नमेंट का काम करते हैं, पानी का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, बैंकिंग से हैं, कम्युनिकेशन से हैं, गाड़ी का काम है, प्रॉपर्टी का काम है, रियल एस्टेट का काम है, एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, ऑकल्ट का काम करते हैं, सर्जन का काम करते हैं, या कुछ वकालत का काम करते हैं, या क्लाइंटेशन का आपका काम है, ओवरसीज से रिलेटेड काम है, तो काफी मुस्बत और काफी पॉजिटिव अच्छा दिखाई देता है। बाकी जॉब की बात करूं तो जॉब के लिए हफ्ता ठीक रहेगा, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा, एक एवरेज रहेगा, लेकिन थोड़ी सी जॉब कुलीग से या बॉस से या आपकी वर्क सिचुएशन में कोई लड़ाई झगड़ा या फड्डा हो सकता है, बस उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी बिजनेस की बात करूं तो फॉरेन से रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो बेटर है। अगर यहाँ पे लोकल कर रहे हैं तो चीजों को नॉर्मल देख के चलेगा और कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर देगा जिससे आपकी चीजें फंस सकती हैं। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, सोशल सर्कल भी आपका बढ़ेगा, सोशल गैदरिंग भी आपकी बढ़ेगी, न्यू चीजें न्यू एक्सप्लोर करते हुए दिखाई देते हैं। कोर्ट कचहरी का कुछ मसला चल रहा है तो उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। इन लॉस से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम और इन लॉस से थोड़ी सी आपको दिक्कत रहेगी, क्रिएटिविटी भी आपके अंदर काफी बढ़ी रहेगी, और बहन भाइयों से अगर इख्तिलाफात चल रहे थे तो वो भी कमी आ सकती है। और ये कह सकता हूँ कुछ फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल वर्क ज्यादा करते हुए दिखाई देंगे, कुछ घर में आपको नई चीजें आ सकती हैं, कुछ आप खर्चा वगैरह कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा छठा बोर्ड, छठा जोड़ी साइन, छठी राशि यानी कि विर्गो। विर्गो वालों के लिए कैसा रहेगा हफ्ता? देखिए अगर विर्गो की बात करूं तो एजुकेशन से स्टार्ट करता हूं, काफी अच्छा दिखाई देता है, पॉजिटिव दिखाई देता है। एजुकेशन को लेके विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए टाइम काफी अच्छा है, काफी बेहतर है। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के लिए जो इन-लॉज के साथ है उनके लिए काफी मसले, काफी प्रॉब्लम, काफी दिक्कत रहेगी। जो इन-लॉज से हटके रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, उनके लिए चीजें थोड़ी सी स्लो प्रोग्रेस दिखा सकती हैं, लेकिन अच्छी रहेंगी, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। उसके अलावा अगर लव रोमांस की बात करूं तो ये हफ्ता लव रोमांस के लिए काफी अच्छा रहेगा, काफी मुस्बत रहेगा। स्पेशली ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये दिन काफी अच्छे रहेंगे। बॉन्डिंग आपकी बढ़ सकती है, कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे तो उसमें भी अल्लाह के करम से कमी आ सकती है। बाकी बात करूं अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी एहतियात और केयर करके चलेगा, उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम और थोड़े बहुत इश्यूज आपके आ सकते हैं। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को मेरी एडवाइस यही है कि इस हफ्ते सिंगल ही रहें, कुछ प्यार मोहब्बत इस चक्रों में ना पड़े, वरना आपको उसमें मसला और थोड़ी बहुत इश्यूज रहेंगे। बाकी मनी मैटर की बात करूं, मनी मैटर के लिए कह सकता हूं खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं, खर्चात थोड़े से बढ़ सकते हैं, उसमें थोड़ा सा एहतियात और थोड़ा सा मैनेज करके चलना है। बाकी हफ्ता स्टेबल रहेगा, ठीक रहेगा, पैसे को लेके पैसा आएगा भी, लेकिन थोड़ा सा खर्च वगैरह ये चीजें भी हो सकती हैं। बाकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आग से दूर रहेगा, खास तौर पे आग से दूर रहेगा, एडवेंचर से दूर रहेगा, अपने हार्मोन का ख्याल रखिएगा, दांतों का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, लेफ्ट आई का ख्याल रखिएगा। उसके अलावा हाथों का ख्याल रखिएगा, एयर फॉलिंग इश्यूज आना, नींद का खराब होना, स्ट्रेस बढ़ सकता है, एंजाइटी हो सकती है, थोड़ा सा लिवर का ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा यूरिया साइड का और अपनी किडनी का भी ख्याल रखिएगा। बाकी अगर करियर की बात करूं तो करियर के लिए टाइम काफी पॉजिटिव है, काफी अच्छा है। मॉडलिंग से हैं या आपका ड्रामा इंडस्ट्री से हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, कोई नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, करियर आपका स्टेबल नहीं हो रहा तो अल्लाह के करम से करियर स्टेबल भी होगा, चीजें आपके लिए बेहतरी की तरफ भी जाएंगी और अच्छा पॉजिटिव साइन दिखाई देता है। बाकी अगर जॉब की बात करूं तो आखिरी के 2 दिन आपको तंग कर सकते हैं, जॉब को लेके कुछ मसला कर सकते हैं, तो उसमें एहतियात और उसमें केयर करके चलेगा। बाकी थोड़ा बहुत आपका यहाँ वर्कलोड आना और थोड़ा सा आपके इल्यूजन आना, ये चीजें आपके लिए मसला करेंगी, उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस आपका स्लो बढ़ेगा, स्लो प्रोग्रेस दिखाएगा, तो बिजनेस को थोड़ा सा मैनेज करके चलेगा, कोई नई डील, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर देगा, वरना चीज आपके लिए प्रॉब्लम और थोड़ा सा इशू कर सकती है। उसके अलावा स्वीट्स की क्रेविंग होगी, मिठास की आपको क्रेविंग होगी, थोड़ा सा मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। मदर की हेल्थ अगर खराब चल रही थी तो मदर की हेल्थ भी आपका ठीक हो सकती है। किसी से दुश्मनी चल रहा था, किसी से फड्डे चल रहे थे तो उसमें से भी कमी आएगी। कोई अगर आपसे पॉलिटिक्स चल रहा था तो उससे थोड़ा सा बच के रहेगा, उससे थोड़ा सा एहतियात से रहेगा। इन लॉ से कुछ झगड़े वगड़े आपके हो सकते हैं, कोई सडन आपका ट्रैवल का प्लान बन सकता है, कोई प्रोग्राम बन सकता है। कम्युनिकेशन के लिए टाइम काफी अच्छा है, काफी बेहतर है। स्किल्स बढ़ाने के लिए टाइम काफी अच्छा है, काफी बेहतर है। जिम वगैरह जाएं, कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग में भी आपको प्रोग्रेस मिल सकती है।
थोड़ा सा डिटैचमेंट टाइप और स्पिरिचुअलिटी टाइप भी आपकी फीलिंग आएगी। कोर्ट कचहरी का कुछ मसले चल रहे हैं तो आखिर के 3 दिन आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी के दिन फिर भी बेहतर रहेंगे। ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह आप पे अपना कर्म करेगा। तो अब आ जाता है हमारा 7वां बोर्ड, 7वां ज़ोडिएक साइन, 7वीं राशि यानी कि लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? अगर लिब्रा की बात करूं तो स्टार्ट करूं एजुकेशन को लेकर। एजुकेशन के लिए कह सकता हूं क्रिएटिविटी आपके अंदर थोड़ी सी बड़ी रहेगी, चीजों को थोड़ा सा टैकल करने की कोशिश करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। कुछ अगर आपको प्रोग्रेस नहीं मिल रही थी तो प्रोग्रेस भी आपको मिलेगी। ये हफ्ता मिक्सचर रहेगा, लेकिन ये कह सकता हूं अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया तो ये एवरेज आपके लिए काफी बेहतर और काफी पॉजिटिव हो सकता है। उसके अलावा बात करूं अगर मैरिड लाइफ वालों की, तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के लिए इतना खास, इतना अच्छा दिखाई नहीं देता। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ फड्डे हो सकते हैं, उसमें एहतियात और केयर रखने की जरूरत है। थोड़ा सा गुस्सा भी बढ़ेगा, थोड़ा सा एग्रेशन भी बढ़ सकता है, कुछ केसेस में प्रॉब्लम आना, मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाना, ये चीजें थोड़ी सी होंगी, तो उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कुछ चीज अगर खराब हो रही थी तो उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, थोड़ी सी बेहतरी आएगी, लेकिन इल्यूजन ये थोड़ा सा आपको मसला रहेगा इल्यूजन का और ओवर थिंकिंग करने का। उसके अलावा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो मुश्किल है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो। एक्सी कॉल मैसेज है, अगर आ भी गई तो कुछ उसके अच्छे इतने रिजल्ट और इतने पॉजिटिव इम्कान दिखाई नहीं देते। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए टाइम अच्छा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इंस्टा हो, फेसबुक हो, यहाँ पे ज्यादा इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्ती के लिए भी टाइम आपके लिए अच्छा है, लेकिन प्यार मोहब्बत इनसे फिलहाल थोड़ा सा दूर रहेगा। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो मनी मैटर को लेके कह सकता हूं खर्चा थोड़ा सा हो सकता है, एक्सपेंसेस आपके थोड़े से बढ़ सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा मैनेज और थोड़ा सा बैलेंस करके चलेगा। परेशान नहीं होगा, जितना नॉर्मल रख के चलेंगे, जितना चीजों को बैलेंस रख के चलेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में अपने फादर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, किडनी का ख्याल रखिएगा, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, अपने हार्मोन का ख्याल रखिएगा, स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम होना, स्किन इश्यूज होना, कमर का दर्द होना, शोल्डर का प्रॉब्लम होने, चीजें हो सकती हैं। वेट थोड़ा सा बढ़ सकता है, पेट एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, ये चीज आपको तंग कर सकती है। स्टमक थोड़ा सा वीक हो सकता है, तो उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। बाकी करियर की बात करूं तो करियर के लिए टाइम अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। करियर में आपको ग्रोथ मिलेगी, करियर में ग्रोथ नहीं मिल रही थी तो थोड़ा सा चीजों को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। शोबिज, ड्रामा इंडस्ट्रीज या हर्बल का काम करते हैं, कपड़ों का काम करते हैं, ऑकल्ट से रिलेटेड है, इंस्टीट्यूट का काम है, शोबिज ड्रामा इंडस्ट्री से काम है, या पॉलिटिक्स का काम है, या एआई कंप्यूटर साइंस या टीचिंग का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, तो भी अच्छा तो भी पॉजिटिव रहेगा। बाकी जॉब की बात करूं तो जॉब में थोड़ा सा आपका वर्कलोड बढ़ सकता है, हार्ड वर्क बढ़ सकता है, उसमें थोड़ा सा एहतियात रख के चलेगा। चीजों में अपनी लीडरशिप बनने की कोशिश नहीं करेगा, एज अ प्लेयर खेल के चलेंगे तो उतना बेहतर, उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, पार्टनर से कुछ मसला हो सकता है, अकेले ही करें, अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। कुछ इतने अच्छे रिजल्ट और कुछ इतने अच्छे नतीजे नजर नहीं आते। बाकी थोड़ा सा गुस्सा आपका बढ़ेगा, एग्रेशन थोड़ा सा बढ़ सकता है, उसमें एहतियात रखने की जरूरत है। इन लॉ से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, और दांतों का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा। निचले धड़ में कुछ एलर्जिकल इश्यूज या प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा सी डिटैचमेंट आपको आखिर के दिनों में हो सकती है। कम्युनिकेशन आपके लिए बेहतर रहेगी, वजन थोड़ा सा बढ़ सकता है, वेट गेन थोड़ा सा हो सकता है, और बहन भाइयों से इख्तलाफात चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे तो उसमें कमी आएगी। कुछ नई चीज खरीद सकते हैं, कोई पुराना काम आपका अटका हुआ था, पेंडिंग में था, तो उसमें आपका वो हल हो सकता है, वो बेहतरी की तरफ जा सकता है। और ये कहूंगा कि किसी से दुश्मनी चल रही थी, कोई आपके लिए प्रॉब्लम कर रहा था, एट द एंड उससे जीत जाएंगे। कुछ लोगों के सीक्रेट्स पता चल सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह आप पे करम करेगा अपना। तो अब आ जाता है हमारा 8वां बुर्ज, 8वां ज़ोडिएक साइन, 8वीं राशि यानी कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? अगर स्कॉर्पियो वालों की बात करूं तो आप लोगों के लिए कह सकता हूं पढ़ाई को लेकर की चीजें थोड़ी सी स्लो प्रोग्रेस हो सकती है, थोड़े से अटकाव आ सकते हैं, थोड़े से रुकावट हो सकते हैं, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बस पेशेंस रखिएगा, अपना हार्ड वर्क करेगा, हार्ड वर्क देंगे तो चीजें बेहतर और आपके लिए स्टेबल रहेंगी। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ थोड़ा सा बस ईगो इश्यूज आ सकते हैं, ईगो प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। थोड़े से चीजें डिले हो सकती हैं, कुछ कमिटमेंट पूरी ना होने की वजह से आपके लिए कुछ मसले हो सकते हैं, और उसमें घबराई का मतलब अगर चीज अपनी टाइम टू टाइम पूरी करेंगे तो कोई मसले की बात नहीं है। हाँ, अगर आपने कमिटमेंट करी वो पूरी नहीं करी तो वो फिर आपके लिए मसला और आपके लिए इश्यूज बन सकते हैं। उसके अलावा अगर लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के लिए मैं ये बोलूंगा कि चीजें थोड़ी सी स्लो प्रोग्रेस करेंगी, थोड़ा सा चीजों में रुकावट आ सकती है, प्यार मोहब्बत के मामलात में थोड़े से अटकाव आ सकते हैं, थोड़े से डिले आ सकते हैं। कुछ चीजें आपके लिए स्लो प्रोग्रेस करेंगी जिससे आपको इरिटेशन होगी, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होगी, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात करके चलेगा, कुछ बात का बतंगड़ नहीं बनाएगा। बाकी बात करूं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, तो इम्कान तो है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, आपकी एक्सी कॉल वगैरह आ सकती है, मैसेज आ सकते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों की बात करो तो चीजों को तामुल रख के चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए टाइम अच्छा रहेगा, कम्युनिकेशन के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए टाइम भी अच्छा है, लेकिन चीजों को थोड़ा सा देख के और बैलेंस से चलेगा, जल्दबाजी में कुछ नहीं करेगा, जितना नॉर्मल लेके चलेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी अगर मनी मैटर की बात करूं तो मनी मैटर के लिए टाइम
थोड़ा सा खर्चे बढ़ सकते हैं, सबके थोड़े से एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं, चीजें मैनेज ना हो, खर्चे आपके बढ़ जाए, सेविंग ना हो, अननेसेसरी आइटम बाय कर सकते हैं। तो ये हफ्ता थोड़ा सा पैसे को लेकर आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, थोड़े बहुत इश्यूज कर सकते हैं आपके लिए। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आपने खासतौर पर अपनी शुगर का ख्याल रखना है, स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम का ख्याल रखना है, आंख से दूर रहेगा, कुछ ओवर थिंकिंग करते हुए इल्यूजन में रहेंगे, स्ट्रेस थोड़ा सा बड़ा रहेगा, पेट का खास ख्याल रखिएगा, आपका अपने कुछ इंजरी का थोड़ा सा आपको हो सकती है। उसके अलावा बीपी का बढ़ना, नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन होना, एंजाइटी होना, हेयर फॉलिंग इश्यूज आना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, सर दर्द होना, ये चीज आपकी रहेंगी। कुछ एक्निक इश्यूज आपको आ सकते हैं, उसमें एहतियात करके चलिएगा। थोड़ा सा गले का मसला होना, फ्लू होना, फीवर होना, ये चीजें भी आपको हो सकती हैं। दांतों में दर्द वगैरह, ये चीजें भी आपके साथ रहेंगी। बाकी करियर की बात करूं तो करियर के लिए टाइम ठीक रहेगा, बेहतर रहेगा, आपका पॉजिटिव रहेगा। या आपका सर्जन है, मेडिकल से रिलेटेड है, केमिस्ट से रिलेटेड है, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम करते हैं, स्टील का काम करते हैं, बॉडी बिल्डिंग से हैं, या उसके अलावा आपका प्लॉट का काम है, या उसके गाड़ियों का काम है, प्रॉपर्टी का काम है, तो आपके लिए बेहतर अच्छा रहेगा। जॉब की बात करूं तो जॉब को लेके आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा आपका एग्रेसिव नेचर, एग्रेसिव गुस्सा आपके लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर सकता है, उसको एहतियात करके चलेगा। कुछ वरना ऑफिस में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, जहां आप काम कर रहे हैं, तो उसमें केयर करने की जरूरत है। बाकी चीजें आपके लिए ठीक रहेंगी। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस को लेकर थोड़ा सा इल्यूजन में रहेंगे, ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आएंगे, पैसा अपना फंसाएगा नहीं, जितना नॉर्मल रख के चलेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। और ये कह सकता हूँ आप लोगों को स्वीट्स की क्रेविंग आपके लिए काफी रहेंगी। कोई डेंटल विजिट, डॉक्टर का विजिट आपको लग सकता है, कोर्ट कचहरी का कुछ मसला चल रहा था तो उसमें आपके कमी आ सकती है, ईगो प्रॉब्लम आपकी थोड़ी सी बड़ी रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होगा। और ये कह सकता हूँ आप लोगों को किसी से दुश्मनी वगैरह चल रही तो उससे आप जीत जाएंगे। और कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद सकते हैं, चार्जर वगैरह आपका डिस्टर्ब कर सकता है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा और डाइट अपनी स्टेबल रखिएगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना कर्म करेगा। तो अब आ जाता है हमारा नवा बुध, नवा ज़ोडिएक साइन, नवी राशि यानी सैजिटेरियस। सैजिटेरियस वालों के लिए हफ्ता कैसा जाएगा? देखिए, अगर सैजिटेरियस की बात करूं एजुकेशन को लेके तो थोड़ा सा टीचर से आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, इंस्टीट्यूट में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़े आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन वैसे ग्रोथ आपकी अच्छी रहेगी, पढ़ाई के हवाले से बेहतर रहेगा। लेकिन थोड़ा सा अपने गुस्से को और इन चीजों को कंट्रोल रख के चलेगा, वरना थोड़े बहुत आपके इश्यूज और प्रॉब्लम हो सकते हैं। बाकी उसके अलावा मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, बहुत पॉजिटिव रहेगी। कुछ लड़ाई झगड़े थे तो उसमें भी कमी आएगी, चीज आपके लिए बेहतरी की तरफ जाएंगी। बॉन्डिंग अगर नहीं बन रही थी तो बॉन्डिंग भी बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बढ़ती हुई दिखाई देती है। बाकी लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ में थोड़ा सा केयर करके चलेगा, क्योंकि लव लाइफ में कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है आपके साथ, पार्टनर के साथ कुछ बातचीत बंद हो सकती है, कुछ छोटी सी बात का कुछ इशू बन सकता है, कुछ ईगो इशूज, ईगो प्रॉब्लम आ सकते हैं, उसमें एहतियात और उसमें केयर करने की जरूरत है। उसके अलावा बात करूं अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, इम्कान तो है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो जाए, एक्सी कॉल मैसेज आ जाए, वो आपके ऊपर है कि बातचीत करनी है नहीं करनी, आपकी चॉइस है। सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए टाइम अच्छा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बातचीत करने के लिए अच्छा है। लेकिन एक चीज कर लीजिएगा, ज्यादा दिल ना लगाइएगा, ज्यादा उतावले मत होइएगा, नॉर्मल रख के चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो मनी मैटर के लिए चीजें थोड़ा सा आपका एक रोलर कोस्टर टाइप रहेगा। ये हफ्ता एवरेज रहेगा, पैसा आएगा भी, खर्च भी होगा, इनकम जनरेट भी होगी, लेकिन थोड़ी सी जाएगी भी, तो बैलेंस करके चलेगा। बजट में अगर रख के चलेंगे, कुछ अननेसेसरी आइटम ये चीजें बाय नहीं करेगा, फिर आपके लिए प्रॉब्लम और आपके लिए इश्यूज हो सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में आपने खासतौर पर मिठास का ख्याल रखना है, थोड़ा सा शुगर का ख्याल रखिएगा, अपनी यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, एक्ने इश्यूज आना, मदर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, हार्ट का ख्याल रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल, इन चीजों का केयर करेगा, हाथों का, कानों का और टंगों का ख्याल रखिएगा, पेट का ख्याल रखिएगा। मसाले की वजह से, मिर्च मसाले की वजह से आपको एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग हो सकती है। शोल्डर और बैक की केयर करनी है। स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम होना और लेफ्ट आई प्रॉब्लम कर सकती है, ओवर थिंकिंग थोड़ी सी करते हुए नजर आएंगे, और थोड़ा सा स्ट्रेस, सरदर्दी वगैरह भी आपके बढ़ सकता है। बाकी अगर कैरियर की बात करूं तो कैरियर के लिए टाइम काफी अच्छा रहेगा, कैरियर में पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, ग्रोथ नहीं मिल रही थी तो ग्रोथ मिलेगी। और प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, गवर्नमेंट का काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, ऑकल्ट का काम है, ड्रामा इंडस्ट्री, शोबिस से रिलेटेड है, हर्बल से रिलेटेड काम करते हैं, एआई, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम है, तो भी चीज आपके लिए बेहतर और काफी पॉजिटिव रहेंगी। बाकी बात करूं जॉब को लेके तो जॉब के हवाले से हफ्ता अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बस थोड़ा सा अपना ईगो कम करेगा, थोड़ा सा अपनी चीजों को नॉर्मल रख के चलेगा। जितना नॉर्मल रख के चलेंगे उतना चीज आपके लिए बेहतर रहेंगी, ठीक रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। घबराएगा मत और किसी बिला वजह उलझेगा नहीं, उलझने की वजह से फिर आपको सुलझाने में थोड़ा सा मसला हो जाएगा, चीजों को नॉर्मल लेके चलेंगे, आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से हफ्ता अच्छा दिखाई देता है, पॉजिटिव रहेगा। बिजनेस में अगर आपको ग्रोथ नहीं मिल रही थी तो इस हफ्ते ग्रोथ भी मिल सकती है, कुछ नए मौके भी मिलेंगे, चीज आपके लिए बेहतर और ठीक रहेंगी। थोड़ा सा घर के माहौल में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, उसमें एहतियात करने की जरूरत है। थोड़ा सा आपको ये कहूंगा गुस्सा वगैरह हो सकते हैं, शोल्डर का ख्याल रखिएगा, वेट थोड़ा सा गेन हो सकता है, मिठास की क्रेविंग, स्वीट्स की क्रेविंग आपकी बढ़ेगी, डाइट का थोड़ा
सा आप ज्यादा शौक हो जाएगा। किसी से दुश्मनी वगैरह चल रही थी तो उससे आप जीत जाएंगे। कोर्ट कचहरी का कुछ आपका मसला चल रहा था, कोर्ट कचहरी को लेकर कुछ इशू चल रहे थे तो उसमें आपके लिए बेहतरी आ सकती है। कोई सडन शॉर्ट ट्रिप आपका, शॉर्ट प्रोग्राम बन सकता है कोई ट्रैवल वगैरह के हवाले से, और चीजों को नॉर्मल रह के चलेगा। पॉजिटिव रहेंगे तो अल्लाह आप पे करम करेगा और घबराएगा मत। और किसी पे इन्वेस्ट में अपनी बात, अपनी चीजें किसी को नहीं बताएगा। जितना सीक्रेट रख के चलेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो अब आ जाता है हमारा 10वां बोर्ड, 10वां ज़ोडिएक साइन, 10वीं राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए अब तक कैसा रहेगा? देखिए, अगर कैप्रिकॉर्न की बात करूं तो आप लोग एजुकेशन से स्टार्ट करता हूं। एजुकेशन आपके लिए अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। खासतौर पर कोई मैथ्स के सब्जेक्ट है या कोई कॉमर्स का सब्जेक्ट है या कोई कैलकुलेशन के सब्जेक्ट है, उसमें आपको काफी ग्रोथ मिल सकती है। काफी अच्छा और काफी आपके लिए बहुत रहेगा। लेकिन थोड़ा सा लेजीनेस और थोड़ा सा आपका पढ़ाई में दिल ना लगना, ये चीजें भी होंगी, तो उसको थोड़ा सा अगर साइड रख के चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मैरिड लाइफ वालों की बात करूं तो मैरिड लाइफ वालों के लिए कहूंगा थोड़े से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। थोड़ा सा चीजों को बैलेंस रख के चलेगा। छोटी सी बात है, कोई बतंगड़ नहीं बनाएगा, इग्नोर करेंगे, तामुल रख के चलेंगे, ठंडे मिजाज से चलेंगे तो आपके लिए मामला बेहतर और ठीक रहेंगे। बाकी अगर लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ को लेके थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, इल्यूजन में थोड़ा सा शिकार रहेंगे। ईगो इश्यूज आना, ईगो प्रॉब्लम आना, ये चीज आपको तंग करेंगी, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात और केयर करके चलेगा। घबराएगा मत। कुछ लड़ाई झगड़ा अगर हो भी जाता है तो चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बेहतर नतीजे, बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। बाकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इम्कान तो है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, दोबारा से बातचीत आपकी हो जाए, इसके भी इम्कान दिखाई देते हैं। बाकी अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए टाइम अभी ऐसा बोलूंगा कि सिंगल ही रहें, अपनी आपको थोड़ा सा और बिल्डअप करें और आगे के लिए प्लानिंग करें। अभी फिलहाल इन चीजों से दूर रहें, वरना आपके लिए कुछ इतना अच्छे रिजल्ट और कुछ इतने अच्छे नतीजे इस हफ्ते तो नजर नहीं आते। बाकी अगर मनी मैटर की बात करूं तो मनी मैटर को लेके पैसा आपके लिए स्टेबल रहेगा, ये हफ्ता एवरेज रहेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। कुछ अननेसेसरी आइटम पे खर्चा हो सकता है, थोड़ा सा आपका बजट आउट हो सकता है, लेकिन पैसा आपके पास आएगा भी तो वो एक एवरेज टाइप रहेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, एक एवरेज करके चलेगा। बाकी उसके अलावा अगर बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में अपने हाथों का ख्याल रखना है, अपने जोड़ों में हड्डियों में दर्द होना, ये चीज आपको हो सकती है। गाड़ी बाइक बड़ी देखभाल के चलाएगा, बड़ी एहतियात से चलाएगा, तली हुई चीजें ऑयली चीजें थोड़ा सा अवॉइड करेगा। उसके अलावा अपने कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा, पेट का ख्याल रखिएगा। एक्ने इश्यूज आपको हो सकते हैं, वजन थोड़ा सा बढ़ सकता है, और थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन का मसला और स्ट्रेस और नींद ना पूरी होना, ये चीजें भी आपको थोड़ा सा तंग कर सकती हैं, तो उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। थोड़ा सा अपने शुगर का ख्याल रखिएगा, थोड़ी सी लेजीनेस महसूस होना, थोड़ा सा निढालपन आना, ये चीजें भी आपके साथ होंगी। हार्मोन्स का और अपने गॉल ब्लैडर का, इनका भी ख्याल रखिएगा। बाकी करियर की बात करूं तो करियर के लिए हफ्ता स्मार्ट वर्क करते हुए दिखाई देते हैं, उसके लिए पॉजिटिव रहेगा। बैंकिंग से रिलेटेड है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, या खाने पीने का काम करते हैं, रेस्टोरेंट का काम है, एआई कम्युनिकेशन का काम है, डिजिटल मीडिया या मास कम्युनिकेशन का काम है, तो भी चीजें आपके लिए बेहतर, अच्छी और पॉजिटिव रहेंगी। कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। बाकी जॉब की बात करूं तो जॉब को लेकर ये हफ्ता एवरेज दिखाई देता है। थोड़ी सी लेजीनेस जरूर आ सकती है, चीजें थोड़ी सी आपका स्लो प्रोग्रेस कर सकती है, लेकिन अगर जितना नॉर्मल रह के चलेंगे उतना आपके लिए बेहतर, उतना आपके लिए ठीक रहेगा। अपने वर्क जगह पे, वर्क पोजीशन पे कोई लड़ाई झगड़ा किसी से उलझेगा नहीं, फिर आपके लिए मसला हो सकता है। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के लिए हफ्ता अच्छा दिखाई देता है। बिजनेस में आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, लेकिन अपने पार्टनर से कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ इख्तलाफात, ये चीजें हो सकती हैं, उसमें एहतियात केयर करके चलेगा। बाकी इस हफ्ते कुछ शॉपिंग वगैरह करते हुए दिखाई देते हैं। सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी बढ़ेगी, फैमिली को लेके कुछ प्लान वगैरह या कुछ एटमॉस्फेयर आपका अच्छा रहेगा। कोई पिकनिक वगैरह पे जा सकते हैं, और कोई अपनी पुरानी चीज आपकी खोई हुई थी तो वो आपको मिल सकती है। फूड हैबिट आपकी थोड़ी सी चेंज होगी। कम्युनिकेशन थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब करेगी, थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अपने चीजों को छुपा के रखिएगा, वरना आगे रखेंगे तो वो आपके लिए, किसी के लिए सामने रखेंगे तो वो आपके लिए मसला कर सकती है। और इन लॉ से थोड़ी सी प्रॉब्लम, इन लॉ से थोड़े से दिक्कत हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी को लेके कुछ इशू चल रहे थे, मसले चल रहे थे, तो उसमें कमी आ सकती है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ रहे थे हमारा 11वां बुर्ज, 11वां ज़ोडिएक साइन, 11वीं राशि यानी एक्यूरियस। एक्यूरियस वालों के लिए हफ्ता कैसा जाएगा? देखिए, अगर एक्यूरियस की बात करूं एजुकेशन को लेके तो ये हफ्ता काफी पॉजिटिव रहेगा, काफी मुस्बत रहेगा। पढ़ाई को लेके नई स्किल सीख सकते हैं, नई क्रिएटिविटी भी आपकी बढ़ेगी, कुछ नई लैंग्वेज हो या नया कोर्स हो तो उसके लिए टाइम काफी अच्छा है। कोई आपका असाइनमेंट वगैरह है तो वो भी कंप्लीट हो सकता है। ये हफ्ता एजुकेशन के लिए पॉजिटिव अच्छा दिखाई देता है। बाकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के लिए थोड़ा सा एहतियात रख के चलेगा। आखिर के दिनों में कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें एहतियात केयर करने की जरूरत है। इन लॉस के साथ रहते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, इन लॉस से अलग रहते हैं तो फिर भी कदरे बेहतर चीजें नजर आती हैं, लेकिन थोड़ा सा इस हफ्ते में केयर करने की जरूरत है। उसके अलावा अगर लव रोमांस की बात करूं तो आपका लव रोमांस में थोड़ा सा इल्यूजन का मसला आना, थोड़ा सा
चीज़ों में कंफ्यूज होना, ओवर थिंकिंग होना, ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देती हैं, तो उसमें एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा बात करूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, तो मुश्किल है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आए, अगर आ भी गए तो कुछ उसके इतने अच्छे रिजल्ट और कुछ इतने अच्छे मुस्बत रिजल्ट नहीं आएंगे। दिल थोड़ा सा खराब होगा चीज़ों में, फिर आपका दिल नहीं लगेगा, मूड ऑफ होगा, ये चीज़ें थोड़ी सी होते हुए दिखाई देती हैं। सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को मेरी एडवाइस यही है कि सिंगल ही रहें, प्यार मोहब्बत इन चीज़ों के चक्रों में ना पड़े, वरना आपके लिए चीज़ें मसला कर सकती हैं, प्रॉब्लम कर सकती हैं। उसमें थोड़ा सा एहतियात और थोड़ी सी केयर करने की आपको ज़रूरत है। बाकी मनी मैटर की बात करूं, मनी मैटर को लेके हफ्ता एवरेज दिखाई देता है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, चीज़ें नॉर्मल लेके चलेंगी, पैसे को बड़ा नॉर्मल रखिएगा, ज़्यादा खर्चा या अननेसेसरी आइटम बाय नहीं करेगा, वरना फिर चीज़ आपके लिए मैनेज करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। बाकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में अपने दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, यूरिया साइड का ख्याल रखना है, निचले धड़ का ख्याल रखना है, हार्मोन्स का ख्याल रखना है, किडनी का ख्याल रखना है, अपने हाथों का कानों का ख्याल रखिएगा, टांगों का ख्याल रखिएगा। स्ट्रेस, एंजाइटी, सर दर्द होना, हेयर फॉलिंग इश्यूज आना, और खासतौर पर अपने चेहरे पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, वो थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम कर सकता है। बाकी अगर करियर की बात करूं, करियर को लेके हफ्ता अच्छा रहेगा, कुछ लेकिन थोड़ा सा इल्यूजन में ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आएंगे। वैसा ही अब तक करियर में अच्छा दिखाई देता है, बुरा नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा ज्यादा इल्यूजन में ना रहें, ओवर थिंकिंग ना करें, वरना फिर आपके लिए थोड़ा बहुत मसला बन सकता है। बाकी अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस इस हफ्ते बड़ा एहतियात से चलेगा, देखभाल के चलेगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर देगा, किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करेगा, वरना आपके लिए मसला और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इश्यूज बन सकते हैं, उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। बाकी जॉब की बात करूं तो जॉब को लेकर हफ्ता अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। कुछ जॉब को लेकर मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो उसमें कमी आ सकती है, लेकिन आपके ऑफिस वर्क में कोई लड़ाई झगड़ा होना या आपका किसी से फड्डा होना, ये चीजें थोड़ी सी होते हुए दिखाई देती है, तो उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। कम्युनिकेशन करते हुए थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, कुछ मोबाइल में किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, नोकझोंक हो सकती है, बहन भाइयों से कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, आपके घर के माहौल में एटमॉस्फेयर में कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। पर क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी, सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग भी आपकी बढ़ेगी। कुछ मोबाइल का आप लोग आइटम खरीद सकते हैं, कोई गैजेट वगैरह खरीद सकते हैं, या कोई चार्जर वगैरह खरीद सकते हैं, एयरबड वगैरह हो, अडॉप्टर वगैरह हो, उसको चेंज करवा सकते हैं। गाड़ी को लेके, बाइक को लेके कुछ खराबी चल रही थी, तो उसमें आप लोग ठीक करा सकते हैं। उसके अलावा आप आइडियाज बहुत आएंगे दिमाग में, लेकिन इल्यूजन की वजह से आप उस पर इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी। और ओवरऑल बात करूं, बाकी तो अल्लाह पे करम करेगा अपना। तो अब आ जाता है हमारा 12वां पुरुष, 12वां जोड़ी साइन, 12वीं राशि यानी पाइसेस। पाइसेस के लिए अब तक ऐसा रहेगा, अगर स्टार्ट करूं एजुकेशन को लेके, तो एजुकेशन के हवाले से कह सकता हूं कि ये हफ्ता थोड़ा सा आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ी सी आपके अंदर लेजीनेस आएगी, थोड़ी सी सुस्ती आएगी, तो उसको थोड़ा सा साइड पर रखिएगा, उसको थोड़ा सा दूर रखिएगा। उसके अलावा वैसे हफ्ता आपके लिए अच्छा और एजुकेशन को लेकर पॉजिटिव दिखाई देता है। बाकी अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ को लेके इन लॉज से दिक्कत रहेगी, इन लॉज से प्रॉब्लम रहेगी, इन लॉज से इश्यूज हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इन लॉज कुछ आपके स्पाउस को कान भर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा एहतियात करके और देख के चलिएगा। अगर सेपरेट रहते हैं तो फिर कोई टेंशन और कोई मसले की बात नहीं है। लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के हवाले से रोलर कोस्टर टाइप रहेगा, लड़ाई झगड़े भी होंगे, चीजें ठीक भी होंगे, बस एक चीज का ख्याल रखिएगा, कुछ सॉर्ट आउट किए बिना बात को खत्म नहीं करेगा, वरना आपके लिए फिर वो प्रॉब्लम और आपके लिए इश्यूज बन सकते हैं, तो उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, इम्कान तो है कि आपका ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती है, दोबारा से बातचीत हो सकती है, उसके लिए टाइम अच्छा है। सिंगल पर्सन के लिए भी टाइम अच्छा रहेगा। दोस्ती के हवाले से कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस पर ज्यादा एक्टिव रहते हुए दिखाई देते हैं, उसके लिए भी पॉजिटिव और अच्छा टाइम दिखाई देता है। बाकी अगर बात करूं मनी मैटर्स की, तो मनी मैटर्स में पैसा आपके पास आएगा, खर्चा थोड़ा बहुत कर सकते हैं, कुछ अननेसेसरी आइटम हो या फूड ऑर्डर हो, ये थोड़े से करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन पैसे के हवाले से चीजें ठीक रहेंगी, अच्छी रहेंगी, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में अपने हार्मोन का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, पाइल्स का ख्याल रखिएगा, यूरिया साइड का मसला होना, राइट आई प्रॉब्लम करना, गम्स में थोड़ा सा पेन होना, उसके अलावा थोड़ा सा स्ट्रेस, नींद का मसला आना, ड्रीम वगैरह आना, ये चीजें भी आपके साथ रहेंगी। थोड़ा सा अपने लिवर का ख्याल रखिएगा और थोड़ा बहुत अपनी हड्डियों का, टांगों का, इन चीजों की केयर और एहतियात करके चलेगा। बाकी कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। करियर की बात करूं तो करियर के लिए काफी अच्छा रहेगा, टाइम काफी पॉजिटिव रहेगा। करियर में स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, तो अल्लाह के करम से करियर में स्टेबिलिटी भी मिलेगी, करियर में आप ग्रोथ भी मिलेगी। अगर डायरेक्शन नहीं समझ आ रही थी तो आपको करियर में डायरेक्शन भी समझ आएगी, टाइम उसके लिए काफी अच्छा, काफी पॉजिटिव रहेगा। बाकी जॉब को लेके बात करूं तो जॉब को लेके थोड़ी सी चीजों में डिटैचमेंट हो सकती है, थोड़ा सा आपके लिए आखिर के दिनों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, ऑफिस वर्क में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ कोलीग से प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उसमें एहतियात और उसमें केयर करके चलेगा। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उन चीजों को नॉर्मल रख के चलेगा, बाकी को ऐसे घबराने की बात नहीं है। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस अगर फॉरेन से रिलेटेड करते हैं, बाहर से आपका रिलेटेड है बिजनेस, तो वो उसमें इम्कान है, पॉजिटिविटी आ सकती है, उसके लिए बेहतर काफी अच्छा रहेगा। लोकल कर रहे हैं तो उसमें कुछ मसला, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, तो इन चीजों को देख के चलेगा। बाकी मदर की हेल्थ अगर डिस्टर्ब थी तो मदर की हेल्थ आपका ठीक हो सकती है।
गोश्त हो या मीट आइटम हो थोड़ा सा ज्यादा खाते हुए इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए टाइम काफी अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन आपकी काफी अच्छी रहेगी, बहन भाइयों से लड़ाई झगड़े थे, कुछ नोक झोंक थी तो वो ठीक हो सकती है, फॉरेन जाने का प्रोग्राम या कुछ ये चीज आपकी बन सकती है। उसके अलावा क्रिएटिविटी आपके अंदर काफी अच्छी रहेगी। घर का माहौल अगर खराब हो रहा था, एटमॉस्फेयर अगर खराब था तो उसमें आपके लिए कमी आएगी। मदर इन लॉ की भी हेल्थ खराब थी तो मदर इन लॉ की भी हेल्थ आपका बेहतर होते हुए दिखाई देती है। थोड़ी सी लेजीनेस, थोड़ी सी सुस्ती आपको दूर करनी है, अंधेरे में नहीं बैठना, अकेले नहीं बैठना, ये चीजें अगर करेंगे तो डेफिनेटली अल्लाह करम करेगा। तो ये था वीकली हॉरोस्कोप 18 मई से लेके 24 मई 2026। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें, और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करिएगा। किसी को अगर प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी है तो स्क्रीन पे नंबर आपके सामने चल रहा है, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। 24/7 सर्विसेज हमारी ओपन है, और चैनल से नंबर लेके जा रहे हैं, सब कुछ ओरिजिनल, सब कुछ जेन्युइन, सब कुछ ऑथेंटिक है। चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें, अल्लाह की जात इज्जत देने वाली जो लोग लेके जाते हैं उनका कैसा रहता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, जिंदगी रही साथ से चली तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी थर्सडे वाले दिन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टिल देन अल्लाह निगहबान।